नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और पानीपत मेयर को लेकर लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं, हम लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है, पानीपत के जो मेयर है उनसे क्या कुछ उम्मीदें आप रखते हैं? उससे उम्मीद है। सारा विकास जो करना है उसने ही करना है, और विकास हो भी रहा, जो बाकी रहा हानि वो भी विकास करेंगे। बिल्कुल सही ढंग से विकास होगा, जो भी बाकी पड़ा हुआ है। क्या मुद्दे हैं शहर के कुछ? मुद्दे हैं कोई बाकी थोड़ा पड़ा भाई, वो बाकी हो गया सारा काम, बाकी काम रह रहा, सारा काम कर रहा है, विकास क्या कर रहा है। उम्मीदें हैं आपको मेयर से? सबसे पहले तो मैं प्रदेश के जो हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, और हमारे जो भी पार्टी के जितने भी सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक कोमल सैनी के रूप में हमें एक ऐसा प्रत्याशी दिया जिससे उससे अच्छा यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता था। और कोमल सैनी के आने से अनुसूचित समाज में और पिछड़े समाज में वो लहर है जो आज तक कभी नहीं हुई। और कोमल सैनी जी एक ऐसी शख्सियत है, बहुत मासूम सी, पढ़ी लिखी, समझदार और अच्छे व्यक्तित्व की धनी है। और उनके आने से जो हमारी जितनी भी आउटर कॉलोनियां हैं और शहर में एक तरह सा तूफान सा मचा हुआ है। और मैं ज्यादा ना कह सकता, तो मैं इतना तो कहना चाहूंगा कि वो रहो ना किसी के चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। शहर में जैसे काफी मुद्दे हैं, क्या मुद्दे मानते हैं आप? शहर के क्या मुद्दे हैं? शहर के तो सभी मुद्दे हैं, और वो सब मुद्दों पर चर्चा चल रही है, और इसीलिए जो है कोमल सैनी को जो आगे बढ़ाया गया है कि उन मुद्दों पर कामयाबी ले और लोगों को जो है रुझान दें। ठीक है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। भी लोग मौजूद हैं। जिस तरह से मेयर का इलेक्शन अभी घोषित हो चुका, क्या कुछ उम्मीदें आप लोगों को मेयर को? देखिए जी, हमारी जो कोमल सैनी है मेयर, पहली बार प्रत्याशी बनी ओबीसी मोर्चा से भारतीय, हम तो ये कहेंगे जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेयर का जो सबसे प्रथम करते हुए प्रथम नागरिक है, पानीपत शहर को अच्छे से चमकाएंगे। जितने भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको विदाई कराएंगे। और किसी भी प्रकार की कोई भी आम आदमी की जो भी सुनवाई होगी, जन सुनवाई के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हमारे राम कुमार भाई साहब पिछले 20 से 25 सालों से यही काम कर रहे हैं, अपने वार्डों की समस्याओं को देख रहे हैं। ऐसे ही कोमल सैनी जी हैं। और हम तो यही कहेंगे कि सारे भाईचार मिलकर इसमें सहयोग करें, और कोई भी समस्या हो 24 घंटे हमारे भाइयों के दरवाजे, हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले रहेंगे हमेशा। मुद्दे क्या मानते हैं? मुद्दे तो देखिए जी, काफी मुद्दे हैं। जैसे कोई पानी की भी मुद्दे रहे हैं पिछली बार, कुछ सड़क के भी रह गए हैं, कुछ टेंडर लग गए हैं, कुछ नहीं लगे हैं। काम तो हमारे पिछले भी थोड़े रह गए हैं, करवा देंगे लेकिन सारे पूरे। फिलहाल हमारा जो कस्टमर आईडी का जो मेन मुद्दा था, उस मेन मुद्दे को देखते हुए हमारे कोमल सैनी जी जो मेयर बनेगी, उनको सबसे मेन प्राथमिकता में इसी काम को लेंगे हम। धन्यवाद। क्या शहर के मेन मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट करेंगे? मेन मुद्दों में सफाई का मुद्दा काफी मेन है, क्योंकि सफाई के लिए बड़ी दिक्कत रहती है। तो पहले भी बीजेपी ने काफी प्रयास किया, लेकिन अब जो हमारी नई मेयर प्रत्याशी बनी है कोमल सैनी, क्योंकि ये पहले एमसी भी रह चुके हैं, ये अच्छा इनका बैकग्राउंड है। क्योंकि इनके वार्ड में पहले भी एक मुद्दा था स्कूल का, इन्होंने उसको मुद्दे को दूर किया, और गाँव उनके वार्ड में काफी गंदगी थी, उनको दूर किया। हम उससे आशा लगाते हैं जो शहर के अंदर जितनी भी गंदगी है, जो भी काम बाकी रह गया है, वो सब ये कोमल सैनी पूरे करेंगे और अच्छे मेयर साबित होंगे। देखिए, मुद्दे इस शहर में ना बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि शहर जो था पहले कॉम्पैक्ट सा शहर था, छोटा सा शहर था, उसी अनुसार सड़कें भी बनी थी, गलियां भी बनी हुई थी, बहुत अच्छा काम था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा था, शहर बड़ा हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो आउटर कॉलोनियां जो है धीरे धीरे बनती जा रही हैं। अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी महिपाल डांडा जी ने 84 अवैध कॉलोनियों को वैध किया। अब जैसे अवैध कॉलोनियों को वैध करते हैं तो उसके बाद वहां ही टेंडर लग सकते हैं। अवैध कॉलोनी में किसी भी सरकार का कोई टेंडर लग नहीं सकता, तो वैध हुई है। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो अभी मेयर प्रत्याशी घोषित हुई है भारतीय जनता पार्टी की, कोमल सैनी जी, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और बहुत ही समझदार। सबसे बड़ी बात है, टिकट उन्होंने आउटर कॉलोनियों में दिए, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट आउटर कॉलोनियों में दिए। क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आउटर कॉलोनी का व्यक्ति ही आउटर कॉलोनियों की समस्याओं को समझ सकता है। कोमल सैनी जी और राम कुमार सैनी जी समस्याओं को भली भांति समझते हैं, और उन्होंने एक पर्टिकुलर रोड मैप बना रखा है, कहाँ पर सीवरेज की समस्या है, कहाँ पर सफाई की समस्या है, कहाँ पर पानी की समस्या है। बहुत अच्छा रोड मैप बनाया हुआ है। प्रत्याशी बन चुके हैं, बहुत जल्दी आने वाली 12 तारीख को मेयर भी बन जाएंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। उसके बाद जो रोड मैप बनाया हुआ है उसको यथा
स्थिति लागू करेंगे और पानीपत को एक ऐसा शहर बनाएंगे जो कि दुनिया में ऐसा लगे कि पानीपत जैसी कोई जगह नहीं है व्यवस्था के मामले में। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी से मेयर रहे हैं, तो क्या कुछ कार्य रह गए हैं और आने वाले मेयर से क्या उम्मीदें हैं आप? देखिए, पहले तो मैं आपका यहाँ आने पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। और आज जो यहाँ जो हमारे सब इकट्ठे हुए हैं, तो हमारे सर्व समाज, ओबीसी समाज, एससी समाज की मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें सभी समाजों के पदाधिकारी आ रहे थे और उनको मतलब हमने अपनी ड्यूटियाँ लगाने के लिए बुला रखा था। भाई तेरी क्या दायित्व देंगे, तेरे को क्या दायित्व देंगे इस चुनाव को सुचारू रूप से जीतने के लिए। तो रही बात कामों की, अब जो मैं पब्लिक हेल्थ से रिटायर्ड हूँ और मेरे पास ये सारी कॉलोनियाँ थी। पहले 35 साल मैंने यही नौकरी करी और जो काम पहले कुछ भी नहीं होता था इन कॉलोनियों में, ये महिपाल ढांडा जी का प्रयास है। 14 के बाद जो इन्होंने काम करवाए हैं कॉलोनियों में, बड़े सराहनीय काम करवाए हैं। तो हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद है। जो आने वाला जो चुनाव है, अभी वोटिंग होनी है, तो किन मुद्दों को लेके आप वोट करेंगे? क्या कुछ उम्मीदें आपको है आने वाले मेयर से? मैं पहले तो पत्रकार भाइयों को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार जब से आई है, इन्होंने बहुत काम किया है। हर गली में, हर घर में मतलब बहुत काम किया है। अभी लोग कहते हैं कि हमारी नौकरी की बात रही है या फिर विकास की बात रही है, इस कोई भी चीज में कमी नहीं छोड़ी। क्योंकि सीएम साहब एक बार बोल रहे थे कि मेरा भतीजा मेरे को कहने लगा, मेरे को भी कहीं लगा दो तो आप सीएम साहब हो गए। कहने लगा भाई नौकरियां तो बटने लग रही है, पर्ची और खर्ची की तो जरूरत ही नहीं होती है, नौकरी ले पढ़ो लिखो नौकरी ले। तो इस बात में तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। रही बात अब चुनाव की, जो हमारी कोमल सैनी चुनाव लड़ रही है मेयर का, या फिर हमारे 26 वार्ड में 26 वार्डों के अंदर इतना उत्साह है कोमल सैनी के नाम का, राम कुमार सैनी के नाम का, कि बहुत सारी वोटों से, बहुत बहुमत से ये हमारी मेयर बनेगी और मेयर बन करके आपके बीच में आएगी और काम करेगी। इनमें काम करने का ढंग है, काम करने की क्षमता है। आज से नहीं, ये पहले भी 2 बार पार्षद रहे हुए हैं, तो ये काम बहुत ज्यादा करते हैं। और ये नहीं कि जिस वार्ड से रहे उन्हीं के ही, कोई भी इनके वार्ड में आकर कोई भी समस्या हुई ना, सबकी समस्या सुनी और सबके काम करे। तो जो हमारी बीजेपी पार्टी है वो सोच समझ के कदम उठाती है, बहुत सोच समझ के इन्हें मेयर को उतारा है। और मेयर वो चीज है कि इस काम को पूर्ण विश्वास से करके दिखाएगी और मेयर को हम बहुत सारी वोटों से, बहुत अच्छे ढंग से उनको मेयर बना के ले आएंगे, मेयर बना करके, और तभी आपके सामने एक वाइट और देंगे कि हमने कितनी वोटों से इनको मेयर बनाया। 26 के 26 वार्डों के अंदर पूरा उत्साह है कोमल सैनी का। प्रेमवती कश्यप, मेरा वार्ड तो 25 है। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आने वाले मेयर से क्या कुछ उम्मीदें आप लोगों को? आने वाले मेयर नहीं है तो मेयर बन चुकी है कोमल सैनी हमारी, और इसको तो बस खाली लोगों ने समर्थन आशीर्वाद देना है। मेयर तो पहले से बन चुकी है। बात रही दूसरी, इसके टक्कर में कोई खड़ा होने की नहीं सोच रहा। इतनी अच्छी छवि, पढ़ी लिखी, शिक्षित, और दूसरा लोग एक जैन है, पता नहीं क्या नाम है उसको लोग धक्का दे रहे हैं, खड़ा हो जाए, वो पीछे भाग रहा है। मतलब इसके सामने खड़ा होने की किसी की हिम्मत नहीं है। मुद्दे क्या मानते हैं शहर के? शहर के मुद्दे सबसे पहले तो भ्रष्टाचार जो निगम में था, सबसे पहली कलम से वो भ्रष्टाचार दूर होगा, या अफसर चेंज करने पड़ो या जैसे भी करने पड़ो। हमारी कोमल सैनी सीधा सीएम साहब से या जैसे भी खट्टर साहब से कह सबसे पहले तो यहाँ के अफसर चेंज कराने जरूरी है, जो इसकी जड़ है। और दूसरी बात फिर काम के बारे में कह रहा हूँ, सरकार दिल्ली में हमारी बन गई, उधर महाराष्ट्र में बन गई, पहले हरियाणा में बनी, उसके बाद हर एक जगह बन गई, तो लोग जो काम करने वाला उसी को वोट देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है और ऐसा उम्मीदवार इन्होंने दिया, ये काम तो 1001% आप लोगों के साथ मिलकर करेगी। और बात रही उम्मीदवार की, एक छोटी सी बस्ती 11 वार्ड बस्ती है, वहाँ से उठा के उम्मीदवार दे दिया। नहीं, एक से एक धनाढ़ लोग थे उनके सामने जो अच्छा धन बल पैसा सब कुछ खर्च कर सकते थे, उनको नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है,
ये किसी को बड़े को नहीं देखती, किसी परिवार की मलकियत नहीं बनती। ये छोटे से छोटे आदमी के साथ है, कल को किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी वर्कर को उठा के कुछ से कुछ बना सकती है। बताइए जी, क्या कुछ उम्मीदें आप लोगों को? कोमल सैनी जी से हमारी विशेष उम्मीद ये रहेगी कि जो भ्रष्टाचार है सबसे बड़ा मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा जनता ये चाहती है शहर का सौंदर्यीकरण हो, और तीसरा मुद्दा जनता चाहती है सफाई हो, और चौथा मुद्दा ये है कि जो शहर के अंदर से नाला गया है इसको पक्का कराया जाए। जैसे करनाल के अंदर पक्की की है, ये पक्का किया जाए। इसलिए सारी जनता ये मांग करती है इनसे कि मेयर तो इनको बनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने ये काम प्रायोरिटी पे करने पड़ेंगे, और जनता की यही मांग है। इससे पहले भी जैसे भारतीय जनता पार्टी से ही मेयर रहे हैं, तो क्या कुछ कार्य ऐसे हैं जो रह गए हो, या जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर नकेल लगी, आगे जो मेयर है उससे किस तरह की उम्मीदें रहेंगी? ऐसे दो मुद्दे उठते रहे शुरू से ही। नाले को पक्का करने का मुद्दा उठा, उस पर सिर्फ नीचे से तो पक्का कर दिया गया है और उसकी बार बेडिंग भी कर दी गई है, लेकिन पक्के की डिमांड थी वो तो अधूरा रह गया है। भ्रष्टाचार में भी कमी और ज़्यादा सख्त जरूरत है। भ्रष्टाचार जब खत्म हो जाएगा, उसको जब मानते हैं कि भी कोई आदमी गया कमेटी के अंदर और उसका काम होके आ गया, या टाइम लाइन हो भी 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, वहाँ ऐसा कोई सिटीजन जो चार्टर है उसको लागू करवाने की हमारी मांग रहेगी। जी, तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप बताएं, अभी मेयर का चुनाव होने वाला है, क्या कुछ मुद्दे ऐसे रहेंगे आप वोट करेंगे? ये मेयर पहले भी भाजपा ही की थी, लेकिन उसमें थोड़ा कमी ये रहेगी जी, वो जो कॉलोनियाँ बाहरी कॉलोनी हैं उनमें उनका ज़्यादा आवागमन नहीं हुआ। लेकिन ये ऐसी मेयर चुनी गई है कोमल सैनी जो बाहरी कॉलोनियों से ही है और पहले ही वो कॉलोनियों में जा चुकी हैं। सब गरीब से गरीब आदमी उनको जानता है और भारी बहुमत से उनको जिताने का काम करेंगे। हमेशा यहाँ कॉलोनियों से ही वोट बीजेपी को सबसे ज़्यादा मिलती है, यही उम्मीद है। पढ़ी लिखी और होनहार बिटिया है, सबके उम्मीदों पर खरी उतरेगी। धन्यवाद। तो देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये थे अब हमारे साथ पानीपत शहर के लोग।